गेहूं में अक्सर एक समस्या किसान भाइयों को देखने को मिलती है कि गेहूं कुछ टाइम के बाद पीला हो जाता है। अब पीला होने पर जो है हम उसके उपाय भी करते हैं, लेकिन जब तक कारण नहीं पता होंगे तब तक हम सही से उपाय नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानते हैं कि गेहूं में पीलापन आने के कौन कौन से कारण हैं, और अगर हमारे गेहूं में पीलापन की समस्या है तो इससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं, या पीला हो गया है तो इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश आपका STR खेती में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे और भी वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जानकारी आपको कैसी लगी, और आगे आने वाले समय पर जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों, हम कुछ पीलेपन की जो समस्याएं हैं यहाँ पर लिख लिया था, क्योंकि सभी समस्याएं अक्सर बताते टाइम ध्यान नहीं रहती हैं। तो जो गेहूं में पीलेपन के आने की समस्याएं होती हैं, सबसे पहली समस्या है नाइट्रोजन की कमी। बहुत से किसान भाई जो है सही टाइम पर या सही मात्रा में अपने गेहूं में नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं करते हैं। अब जब सही मात्रा में आप नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं करोगे या सही टाइम पर नहीं पूर्ति करोगे, तब भी गेहूं में पीलेपन की समस्या देखने को मिलती है। लेकिन अगर नाइट्रोजन की कमी है, तब आप अपने खेत में देखोगे तो पत्तियां नीचे से पीली होनी चालू हो जाती हैं। तो इसके लिए जब आप बुआई कर रहे हो तो उस टाइम पर तो आपको नाइट्रोजन देनी रहती है, लेकिन किसी कारण से अगर आप नहीं देते हो या दे भी दिया है तब भी पौधे को नहीं मिल पा रही है, तो जब आप पहली सिंचाई करते हो, जो टाइम अक्सर 20 से 25 दिन का रहता है, तो पहली सिंचाई के बाद में आपको नाइट्रोजन की पूर्ति करना है। बहुत से किसान भाई पहले सोचते हैं कि नाइट्रोजन हम पहले से, यानी यूरिया हम पहले से डाल दें और फिर सिंचाई कर दें, तो उसको आप डाल सकते हो, लेकिन उसके इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं, जिसका कारण है लिंचिंग। अब लिंचिंग के बारे में हमने बहुत से वीडियो में जानकारी पहले से दे दी है, तो वो देख सकते हो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो। तो इस कारण से अगर आप सिंचाई करते हो, सिंचाई के बाद में आप यूरिया की पूर्ति करें। और जब आप यूरिया डालने जा रहे हो तो यूरिया की मात्रा जो है आपको अपने खेत के अनुसार, मिट्टी के अनुसार 35 से 45 किलोग्राम आपको पहली सिंचाई के बाद डालनी चाहिए। मैं तो कहता हूं दोस्तों, पहली सिंचाई पर आप 45 किलोग्राम यूरिया डालें, जिससे कोई समस्या ही नहीं रहेगी कि यूरिया की नाइट्रोजन की कमी होगी। क्योंकि अगर आप कम डालते हो तो उसका हो सकता है कि आपके खेत में ज़्यादा नाइट्रोजन की कमी हो और अच्छी तरह से वर्क ना करे, और कुछ टाइम के बाद फिर से नाइट्रोजन की कमी आपके खेत में दिखने लगे। हाँ, अगर आपने इस तरीके से यूरिया की पूर्ति कर दी है, उसके बाद भी नाइट्रोजन की कमी आपको दिखती है, तो कुछ घुलनशील उर्वरकें हैं, जैसे 19-19-19 इसको डाल करके और फिर से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जैसे तत्वों को आप पूरा कर सकते हैं, या अलग से आप यूरिया का घोल बना करके भी स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा कारण है जिंक। तो जिंक दोस्तों, बहुत से किसान भाई अपने गेहूं की फसल में डालते नहीं हैं, और अगर आपने जिंक नहीं डाला या जिंक की कमी आपके खेत में हो गई है तो पौधे पीले पड़ जाते हैं। तो अगर जिंक की कमी आपके खेत में है तो जिंक को पूरा करना पड़ेगा। अब जिंक की कमी आप देख सकते हैं, मैंने पिछले कई वीडियो में बताए हैं कि गेहूं में अगर जिंक की कमी है तो किस तरीके से आप पहचानोगे, तो वीडियो भी आप जा करके चैनल पर देख सकते हैं। तो जिंक की कमी अगर आपके खेत में है तो दो तरीके से पूरी कर सकते हैं। एक तो जब आप सिंचाई पहले कर रहे हैं तो उसके टाइम पर जब यूरिया डाल रहे हैं, तो यूरिया में आप यदि 33% वाली जिंक ले रहे हैं तो 5 किलोग्राम, और दूसरी जिंक 21% वाली ले रहे हैं तो 7 से 8 किलोग्राम लेकर के और 1 एकड़ में आपको डाल देना है। तो इससे नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो जाएगी और जिंक की भी पूर्ति हो जाएगी। तो जो पीलेपन की समस्या अगर इस कारण से आ रही है तो वो समस्या आपके खेत में दूर हो जाएगी। तो अक्सर ये समस्याएं किसान भाई आने नहीं देते हैं, ज़्यादातर किसान भाइयों के सामने ये ऐसी समस्याएं नहीं आती हैं, क्योंकि ये उर्वरक आदि तो आप लोग ध्यान देकर डाल ही देते हो। तो इसके बाद और क्या कारण रहते हैं कि आखिर गेहूं में पीलापन आ जाता है। तो तीसरी जो समस्या होती है वो एक जड़ माहू नाम से कीड़ा लगता है, जो जड़ में लगता है, और अगर आपके खेत में दीमक है तो ये दो कारण बनते हैं और पीलापन आने का। तो देखिए, अगर जड़ माहू है तो आप पौधे को उखाड़ कर देखोगे, पौधा पूरा पीला पड़ेगा और सूखने की स्थिति में आएगा। उखाड़ कर देखोगे तो बिल्कुल किनारे यानी जड़ों में आपको बहुत छोटे छोटे से कीट दिखाई पड़ेंगे। आपको एक चीज़ हम यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए, अगर आप ऐसे देख रहे हो तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें जैसे बिल्कुल स्वस्थ पौधा है, तो यहाँ पर किसी तरह की समस्या आपको नहीं दिखाई पड़ेगी, बिल्कुल जड़ स्वस्थ दिखाई पड़ेगी। वहीं पर यदि पौधे में जड़ माहू है तो यहाँ से पौधा जो है जड़ आपको ख़राब दिखाई पड़ेगी, और अगर इसको देखोगे गौर से तो
यहाँ पर आपको जड़ माहू दिखाई पड़ेगा, यानी माहू दिखाई पड़ेगा। और दूसरा कारण है कि दीमक, तो दीमक क्या करती है, वो जड़ से यहाँ से पौधे को काट देती है, और जब काट देगी तो पौधा सूख जाएगा। तो इसका भी एक कारण बनता है कि पौधा पीला हो जाता है, और पीला पड़ने के बाद फिर से फसल सूखने लगती। तो ऐसे स्थिति में अगर पीलापन दिखाई पड़ रहा है तो पौधा धीरे धीरे सूखता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो अगर आपके खेत में जड़ माहू या दीमक जैसी समस्या है तो उसको दूर करने के लिए आपको जो उपाय करना है, क्लोरोपाइरीफास ले लीजिए या इमिडाक्लोरोपिड ले लीजिए। अब क्लोरोपाइरीफास अगर आप ले रहे हैं तो इसकी 50% वाली जो आती है 300 ml मात्रा ले लेना है, और इसको आप 2 तरीके से डाल सकते हैं। एक तो आप रेत ले लीजिए, यदि 1 एकड़ में डालना है तो 15 किलो लगभग आपको रेत ले लेनी है, और उसमें जो है इसको क्लोरोपाइरीफास दवा को अच्छे से मिक्स कर लेना है और पूरी रात छोड़ देना है, और सुबह जा करके अपने खेत में उसको जिस तरीके से खाद डालते हो उस तरीके से डाल देना है। बहुत से किसान क्या करते हैं कि जो दवा ले रहे हैं उसको यूरिया के साथ मिलाकर डाल देते हैं, तो इससे वो प्रॉपर अच्छी तरीके से काम नहीं करती है। होता क्या है कि यूरिया जो है आपकी वो भी एक केमिकल है, और जो दवा है वो भी एक केमिकल है, इसलिए जब दोनों को आपस में मिला करके डालते हो तो यूरिया भी इतने अच्छे से काम नहीं करती और दवा भी इतने अच्छे से काम नहीं करती। तो इसलिए आप अगर सीधे मिट्टी में देना चाहते हो तो इस तरीके से आप रेत में मिला करके डाल सकते हो। और अगर आप सिंचाई करने जा रहे हो तो सिंचाई करने के पहले आप इस प्रोसेस को पूरा कर लीजिए और उसके बाद सिंचाई कर दीजिए, तो जिससे धीरे धीरे वो जड़ों के माध्यम से पौधे में भी पहुंच जाएगी और आसपास जो मिट्टी जो खेत में है वहां पर भी पहुंच जाएगी। तो जो मिट्टी के अंदर जो कीट होते हैं वो आराम से नष्ट हो जाएंगे। अगर आप सिंचाई कर चुके हो तो उसके बाद भी डाल सकते हो। तो उसमें क्या है कि अब धीरे धीरे जो है टेम्परेचर डाउन हो रहा है और ओस पड़ना चालू हो गई, तो ओस के माध्यम से मिट्टी में वो दवा फैलती चली जाएगी, और जो जड़ माहू है या दीमक जैसे कीट हैं उससे आपकी फसल बच जाएगी। तो इस कारण से अगर आपका खेत पीलापन दिख रहा है, खेत में पीलेपन की समस्या है, तो आप इस उपाय से भी दूर कर सकते हैं। अगर क्लोरोपाइरीफास नहीं ले रहे हैं तो 80 से 100 ml मात्रा आप इमिडाक्लोरोपिड 17.8% की जो आती है उसको लेकर के भी डाल सकते हो। अब इसके बाद समस्या आती है एक फफूंद के कारण। तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है और किसान भाई इस पर अक्सर कम ही ध्यान देते हैं। सिंचाई कर रहे हो तो बहुत से किसान क्या करते हैं कि खेत समतल नहीं होता है और सिंचाई जब करते हैं तो काफ़ी अधिक पानी भर देते हैं, जैसे धान या दूसरी फसलों में भर भर के पानी भरते हैं, ऐसे ही बहुत गहरा पानी लगा देते हैं। अब गहरा पानी लगाओगे तो पानी ठहर जाएगा खेत में। अगर खेत में पानी ठहर जाता है तो वो क्या करता है, ज़्यादा दिन पानी ठहरने पर जो जड़ आपकी होती है गेहूं की वो मुलायम होती है और जड़ सड़ने लगती है। जड़ सड़ने के कारण भी खेत में पीलेपन की समस्या आती है और पौधे कमज़ोर हो जाते हैं, विकास और ग्रोथ रुक जाती है। दूसरा कारण है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है खेत में नमी ज़्यादा है, खेत में पानी ज़्यादा लगा दिया तो नमी भी बहुत ज़्यादा दिन तक बनी रहती है। ऐसे में जब टेम्परेचर डाउन होता है तो टेम्परेचर डाउन होने पर फफूंद फैलना चालू हो जाती है, क्योंकि कुछ ना कुछ अवशेष तो आपके खेत में पहले रहते हैं। यदि कंपोस्ट खाद दिया या कोई अवशेष दूसरी फसल का है तो उसके कारण जो है फफूंद फैलना चालू हो जाती है, और जब फफूंद फैल जाती है तो आपकी फसल खराब हो जाती है, यानी पीलेपन की समस्या आ जाती है। और उस पर आप नहीं ध्यान देते हो, तरह तरह की ग्रोथ प्रमोटर उर्वरक आदि इनको डालते हो, दवाएं आप डालते हो, लेकिन ये दूर नहीं होती। तो ऐसी समस्या से बचने के लिए आपको तो पहले हल्की सिंचाई करना है। कोशिश करें कि पहली सिंचाई जब कर रहे हो तो या तो रैन पाइप से कर दीजिए या स्प्रिंकलर से कर दीजिए, या तो आप सिंचाई कर रहे हो और अगर आपको लगता है कि खेत में पानी ज़्यादा हो गया तो दूसरी तरफ से काट करके खेत से एक्स्ट्रा पानी आपको निकाल करके बाहर कर देना है। तो इस तरीके से भी आपकी फसल पीलेपन की समस्या से बच जाएगी और जो फफूंद जनित बीमारियां हैं वो भी लगने से बच जाएंगी। और यदि पानी के कारण जड़ सड़ करके पीलापन आ गया है तो उस का भी उपाय आप इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन अगर फफूंद जनित खेत में रोग फैल गया है तब आपको उपाय करना पड़ेगा। तो अब देखो फफूंद जनित जो दवाएं आती हैं उनका ही स्प्रे करना पड़ेगा। जैसे
साफ आती है, तो साफ में 2 दवाएं होती हैं, मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम। तो इसको ले लीजिए और इसको 1 एकड़ में आपको 400 से 500 ग्राम मात्रा लेकर के और स्प्रे कर देना है। तो जो इस तरीके से समस्याएं आती हैं, इससे आप बचाव कर सकते हो। हाँ, एक कारण किसान भाइयों और है जो अक्सर किसान भाइयों के सामने समस्या रहती है। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, कई चीज़ों को मिक्स करके एक में डाल देते हैं या डोज बढ़ा कर डाल देते हैं, तो उसके कारण भी ऐसी समस्या पीलेपन की आ सकती है। या कुछ गलत तरीका, जैसे फिटकरी का आप स्प्रे कर दीजिए। यदि आप गेहूं में फिटकरी का स्प्रे कर दोगे या ऐसी कोई दवाओं को स्प्रे कर दोगे या ऐसी कोई चीज़ का स्प्रे कर दोगे, तो वो फसल को आपको जला देंगी, आपकी फसल खराब हो जाएगी उसके कारण, और उसका उपाय आपके लिए कठिन हो जाएगा। और बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, जो दवाएं खरपतवार नाशी डालते हैं तो बढ़ा करके डाल देते हैं, और बढ़ा करके डालने पर उसका प्रभाव गेहूं की फसल पर भी पड़ता है, जिसके कारण भी फसल पीली हो जाती है। तो ये भी आपको ध्यान दे करके दवाएं जितनी मात्रा में बताई जाती हैं, जिस टाइम पर बताई जाती हैं, उसी टाइम पर आप उसको डालिए और सीमित मात्रा डालिए, तो इस तरीके की समस्या नहीं आएगी और आपके गेहूं की ग्रोथ और विकास अच्छे से होगा। और जो पीलेपन की ये कुछ 4-5 समस्याएं हैं, आपको पहचान करके उपाय कर लेना है, और पीलेपन की जो समस्या से आप परेशान हैं वो आपके समस्या खत्म हो जाएगी। तो वैसे भी वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन दोस्तों आपको अच्छी जानकारी चाहिए तो थोड़ा आपको एडजस्ट करना ही पड़ता है। बस दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक और शेयर दूसरे भाइयों तक कर दीजिएगा। कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।